हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने अब तक इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मो लिनचेन यूनर से मिलने आया है। यूनर मो लिनचेन से पूछती है कि लिनचेन गगा, अब तुम कैसे हो? जब तुम इंजर्ड थे हर टाइम शाओतेन तुम्हारे साथ रहती थी, उसने मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया है। अभी तुम कैसे हो? इस पर मो लिनचेन बोलता है कि मैं तो अभी ठीक हूँ, बट अगर किसी ने दोबारा से चुतैनर को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तुम याद रख लेना, मैं इस बार के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि यूनर एम्प्रेस के पास पहुंच गई है और अपना दुखड़ा रोने लगती है कि मो लिनचेन मुझसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया है और वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। वह तो आपकी सारी बातें मानता है ना, प्लीज़ उससे बोलो ना कि मुझे माफ़ कर दे। एम्प्रेस बोलती है कि तुम जानती हो मो लिनचेन शाओतेन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और तुमने शाओतेन को ही हर्ट करने की कोशिश की, इसी की वजह से मो लिनचेन तुमसे गुस्सा है। अब उसे मनाना थोड़ा मुश्किल काम है, बट मैं ट्राई करूँगी कि वह मान जाए। इसके लिए तुम्हें शाओतेन को पहले मनाना पड़ेगा। शाओतेन से दोस्ती कर लोगी तो उसके ज़रिए तुम मो लिनचेन की नज़रों में भी अच्छी बन जाओगी। यूनर उसे बताती है कि शाओतेन तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती है, तो वह मुझसे दोस्ती क्यों करेगी? मैं कैसे करके उसे मनाऊं? तो इस पर एम्प्रेस बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं एक फैमिली बैंक्वेट अरेंज करती हूँ जिसमें सभी लोग आएंगे। तुम वहाँ पर शाओतेन से दोस्ती कर लेना, इससे मो लिनचेन भी इम्प्रेस हो जाएगा। आगे सभी लोग एम्प्रेस के फैमिली बैंक्वेट में आए होते हैं। वहाँ पर एम्प्रेस यूनर से बोलती है कि जाओ तुम मो लिनचेन के बगल में बैठ जाना, और उससे बोलती है कि अब तक शाओतेन ने मो लिनचेन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है, अब से तुम उसका ध्यान रखना। तुम शाओतेन से सीखना कि उसने कैसे मो लिनचेन का अच्छे से ख्याल रखा है। यह सुनकर शाओतेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह मो लिनचेन को घूर कर देखने लगती है, बट बेचारे मो लिनचेन की तो इसमें कोई भी गलती नहीं होती है। फिर यूनर एम्प्रेस से बोलती है कि ग्रैंडमा, मैं मो लिनचेन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगी, आपकी शिकायत को कोई भी मौका नहीं दूँगी। एक सर्वेंट सभी को वाइन सर्व कर रही होती है। जैसे ही वह शाओतेन के कप में वाइन डाल रही होती है तो वाइन ख़त्म हो जाता है, इसलिए वह वाइन लेने के लिए बाहर चली जाती है। फिर वही मौका देखकर पैनर भी वहाँ से निकलकर बाहर चली जाती है। जब वह सर्वेंट वाइन लेकर आ रही होती है, पैनर जानबूझकर उससे टकरा जाती है और गिर जाती है और उसे डांटने लगती है कि तुम देखकर नहीं चल सकती कि तुम जानबूझकर मुझसे टकराई हो, अब मैं तुम्हें पनिश करूंगी। तो इस पर वह डर जाती है और पैनर से माफ़ी मांगने लगती है। तो पैनर बोलती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, पहले तुम इस वाइन को नीचे रखो और जाकर मेरे लिए कुछ लीव्स लेकर आओ। जैसे ही वह सर्वेंट वहाँ से जाती है तो पैनर उस वाइन में पॉइजन मिला देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। आगे सर्वेंट वाइन लेकर अंदर आती है और शाओतेन के कप में वाइन डालती है, और इसके बाद पैनर उठकर शाओतेन के पास आती है और उससे बोलती है कि हम दोनों बहनें हैं, बट हम दोनों के बीच आज तक बहुत सारी गलतफहमी हुई है। हमने कभी साथ में कोई भी अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया है। मैं आज तक के लिए जितनी भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं उनके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ एक कप वाइन पी लो। तो इस पर शाओतेन बोलती है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं इस वाइन नहीं पी सकती। तो वह बोलती है कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर रही हो, इसीलिए तुम इतने सारे लोगों के सामने मेरी बात को नहीं मान रही हो। यह सब देखकर यूनर सोचने लगती है कि ग्रैंडमा ने मुझे शाओतेन से फ्रेंडशिप करने के लिए कहा है। अभी शाओतेन की तबीयत ख़राब है, इसलिए वह वाइन नहीं पी सकती। अगर मैं उसके साइड से वाइन पी लूँगी तो वह खुश हो जाएगी और मुझसे फ्रेंडशिप कर लेगी। इसलिए वह वहाँ से उठकर जाती है और शाओतेन के सामने रखा हुआ वाइन उठाती है और वह पी लेती है। पैनर उसे वाइन पीते हुए देखकर डर जाती है। वह उसे रोकना चाहती है बट रोक नहीं पाती। यूनर वाइन पीने के बाद सबसे बोलती है कि आज मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैंने शाओतेन के साइड से वाइन पी लिया है। इसके बाद यूनर ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे वह ज़मीन पर गिरती है सभी लोग डर जाते हैं। मो लिनचेन जब उसे जाकर पकड़ता है तो वह उससे बोलती है कि अच्छा हुआ कि लकीली इस वाइन को तुमने नहीं पिया, मैंने पिया है, और वह वहीं पर मर जाती है। एम्प्रेस सभी से बोलती है कि कोई जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुला कर लाओ, मेरी यूनर को बचा लो। बट इस पर मो लिनचेन उसे बताता है कि यूनर पहले ही मर चुकी है। यह सुनते ही एम्प्रेस बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह सब पर गुस्सा करने लगती है। एम्प्रेस का इनुज सबसे बोलता है कि यूनर ने शाओतेन के बदले वाइन पिया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। इसमें शाओतेन की ही कोई चाल है, उसी ने यूनर को मारा है। इस पे 14 प्रिंस बोलता है कि शाओतेन ने तो उस कप को छुआ भी नहीं था, उसमें इसकी की कोई भी गलती नहीं है। यह वाइन तो यह सर्वेंट लेकर आई थी, पक्का इस सर्वेंट ने ही कुछ किया है। तो सभी लोग सर्वेंट से पूछताछ करने लग जाते हैं। सर्वेंट बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ वाइन लाकर सर्व किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जब उसे डरा कर पूछा जाता है तो वह बताती है कि जब मैं आ रही थी तब पैनर मुझसे टकरा गई थी और उसने मुझे कुछ हेल्प्स लेने के लिए भेज दिया था, और वो जब मैं वापस आकर देखी थी तो वहाँ से चली गई थी।
पैनर बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, यह सर्वेंट सबसे झूठ बोल रही है। आप एक सर्वेंट की बातों में आकर क्राउन प्रिंस की कंकड़ पर कैसे डाउट कर सकते हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है। इस पे मोलिनचैन बोलता है कि यूनर मेरी साइड कॉन्कर्ड थी और उसे किसी ने जहर देकर मारा है, तो इस पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिसने भी इसे मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जब उस सर्वेंट की तलाशी लेते हैं तो उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता, बट यूनर की तलाशी लेने पर उसके पास से वही पॉइज़न मिलता है जो उसने वाइन में मिलाया था। यह देखते ही एम्प्रेस गुस्से से पागल हो जाती है और उससे बोलती है कि पैनर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी यूनर को मारा है। तभी मिस्टर चू एल्डर प्रिंस से बोलने लगता है कि एल्डर प्रिंस कुछ करो, वह तुम्हारी कॉन्कर है, उसे पनिशमेंट मिलने वाला है, प्लीज़ उसे बचा लो। बट एल्डर प्रिंस बोलता है कि उसने जो भी किया है उसके लिए उसे पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं बचाऊँगा। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर चू रात के टाइम एल्डर प्रिंस के घर जाते हैं और उससे पर्सनली रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, आपने उससे शादी की है, वह आपकी वाइफ है। तो इस पर एल्डर प्रिंस बोलता है कि जैसे ही उसने शॉथेन पर अटैक किया था, उसे मारने की कोशिश की थी, तब से ही वह अब मेरी वाइफ नहीं है, मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मानता, और उसने जो भी गलती की है उसके लिए तो किंग उसे सज़ा देंगे ही। जब एल्डर प्रिंस से हेल्प करने से मना कर देते हैं तो मिस्टर चू शॉथेन के पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि शॉथेन प्लीज़ पैनर को बचा लो, वह तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर है, हम सब एक फैमिली है, प्लीज़ उसे बचा लो। शॉथेन बोलती है कि जब उसने मुझ पर अटैक किया था और मुझे मारने की कोशिश की थी, तब क्या मैं उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं थी? अब मैं क्यों उसे बचाऊं? इस पे शॉथेन बोलती है कि पैनर ने मुझे मारने की कोशिश की है, अगर इसी की जगह मैंने पैनर को मारने की कोशिश की होती तब भी आप ऐसे ही बोलते कि आप मुझे प्रोटेक्ट करते। तो इस पर मिस्टर जो बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, बट प्लीज़ इस बार मेरी बेटी को बचा लो। मोलिनचैन तो तुम्हारी हर बात मानता है ना, प्लीज़ उससे कहकर इस बार पैनर को बचा लो। तो इस पर शॉथेन बोलती है कि एविडेंस और विटनेस सब कुछ सबके सामने है, इस बार मोलिनचैन भी उसे नहीं बचा सकता। मिस्टर चू शॉथेन से बोलता है कि अगर मोलिनचैन ने पैनर को बचा लिया तो मैं अपनी फैमिली की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को मोलिनचैन को दे दूंगा। जैसे ही शॉथेन सोल सप्रेसिंग ऑर्ब का नाम सुनती है तो वो एकदम से चौंक जाती है और कुछ सोचने लगती है, और फिर मिस्टर चू से बोलती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी और आपको बताऊंगी। आगे हम एम्प्रेस को देखते हैं जो पैनर से मिलने गई हुई है और वह पैनर पर चिल्ला रही होती है कि तुमने मेरी यूनर की हत्या की है, मैं कोशिश करूंगी तुम्हें भी मौत की सज़ा ही मिले। इस पर पैनर उससे बोलती है कि मैंने यूनर को मारने के लिए बिल्कुल भी यह नहीं किया था, मैं तो शॉथेन से नफरत करती हूँ, मैंने शॉथेन के लिए यह सब किया था, बट उसका वाइन को यूनर ने पी लिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी एक सर्वेंट आकर बताता है कि मोलिनचैन एम्प्रेस से मिलने आया है, तो एम्प्रेस मोलिनचैन से मिलने के लिए चली जाती है। आगे मोलिनचैन एम्प्रेस से मिलकर बोलता है कि प्लीज़ आप पैनर को छोड़ दो, उसे जाने दो। तो एम्प्रेस बोलती है कि उसने मेरे यूनर की हत्या की है, इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और उसे मौत की सज़ा सुनवाने बोलूँगी। आगे मोलिनचैन बोलता है कि आपको मुझ पर भरोसा तो है ना, आप मुझे थ्रोन पर बैठते हुए देखना तो चाहती हैं ना, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो प्लीज़ मुझे पैनर को दे दीजिए। आप यह समझ लीजिए मैंने उसे अपने थ्रोन पर बैठने के बदले एक्सचेंज में मांगा है। तो इस पर एम्प्रेस को कुछ समझ नहीं आता और वह उससे पूछती है कि मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। मोलिनचैन बोलता है कि पैनर एल्डर प्रिंस की कॉन्कर है, बट एल्डर प्रिंस तो इतना सेल्फिश है कि वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अभी यह मिस्टर चू का बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है, अगर इस टाइम पर हम लोग उसकी हेल्प करेंगे तो मिस्टर चू हमेशा ही हमारे लिए काम करेगा और इससे एल्डर प्रिंस वीक हो जाएगा और हमें थ्रोन पर बैठने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद एम्प्रेस दिल पर पत्थर रखकर पैनर को जाने की परमिशन दे देती है, बट वो मन में ही सोच रही होती है कि चलो अभी तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बट आगे मैं तुम्हें देख लूँगी। आगे एक सर्वेंट मिस्टर चू के पास आकर मिस्टर चू को बताता है कि पैनर को छोड़ दिया गया है। तो मिस्टर चू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और मोलिनचैन का थैंक यू करने लगता है कि थैंक यू मोलिनचैन, तुमने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया है, मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा। पैनर छूटते ही सीधे एल्डर प्रिंस के मैंसन में चली जाती है। वहाँ पर सर्वेंट उसे बताती है कि एल्डर प्रिंस तो घर पर है ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ गए हैं। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर चू सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को कुछ सैनिकों की मदद से लेकर आए हुए हैं। जब सैनिक उस सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को नीचे रख देते हैं तो मिस्टर चू सभी को बाहर जाने के लिए बोल देते हैं। जब सभी लोग बाहर चले जाते हैं मिस्टर चू सोल सप्रेसिंग ऑर्ब के सामने बैठ जाते हैं और उससे प्रे करने लगते हैं। उसके बाद वह एक नाइफ़ निकालते हैं और अपना हाथ काट कर अपने ब्लड को उस सोल सप्रेसिंग ऑर्ब के सेंटर में डालते हैं, जिससे वह बहुत ही ज़ोर से चमकने लगता है और थोड़ी ही देर में वह अपने आप ओपन होने लगता है, जिसमें से बहुत ही तेज़ रोशनी आ रही होती है। और फिर अब यही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।